जो कि डिप्लोमा में सेकंड टॉपर था, उनका घर ऐसा है। एक गरीब माँ बाप कितने मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाता है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटू का घर है, वो उनका रूम है। और ये देखिए छोटू की माँ बैठी है और ये मिट्टी के बर्तन बना के, ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन बना के अपने बच्चे को पढ़ाती है। और नमस्ते यारा, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का ये ब्लॉग मेरे लिए, खास करके मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ऑब्वियसली ये आप लोगों के लिए भी बहुत ही स्पेशल होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं उसका इंटरव्यू देखा होगा, उसके स्ट्रगल की कहानी सुनी होगी। लेकिन मैं आपको उसके स्ट्रगल की कहानी दिखाऊंगा। वो इसके स्ट्रगल इसीलिए महत्वपूर्ण है और उनका सोच इतना ऊंचा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। और ऐसा है, 2 बार जेई में सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी उस वैकेंसी को ही रद्द कर दिया। इसके कारण वो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट हुआ है। लेकिन उन्होंने जो अब की बार जो अपना लक्ष्य चुना है, सच में काबिले तारीफ है। चलिए उसके लक्ष्य को और उसके हौसला को हम देखते हैं। अपने फ्रेंड के यहाँ तो मैं निकल चुका हूँ, देखते हैं वो क्या कर रहा होगा। ये देखिए हमारे आईएएस एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं छोटू जी? ये घर में घुस के पढ़ाई कर रहे हैं। दिखाइए दिखाइए क्या पढ़ रहे हैं आप, दिखाइए। वाह, इधर इधर चढ़ा दे, हाय बोलिए, हाय इधर, हाय। हम बोले ना आपको, ये किताबी कीड़ा है, ये पढ़ ही रहा होगा। देखिए इसका किताबी, ये किताबी, घर में अंधेरा है। ये देखिए हाँ दिख रहा होगा। कहाँ पहुंचा, कुछ कहेंगे? पूरा एकदम गर्मी में शर्ट पैंट खोल के अपना दे रहे हैं। ये देखिए, किस सर का लेक्चर है? राहुल आनंद। ओह माय गॉड। ये है आधुनिक भारत का इतिहास। भाई खत्म हो गया क्या? शायद ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए पढ़ के रखा है। और दिखाता हूँ क्या क्या, एकदम खान सर, एकदम इनके यहाँ भी खान सर प्रसिद्ध है। ये है महेश कुमार वर्णवाल का भूगोल। और ये है हमारी भारत की राज्य व्यवस्था, आदरणीय एम लक्ष्मीकांत की बुक, भारत की राज्य व्यवस्था। कमाल है, हर कोई अपने सपने को पाने में कितना जीतोड़ मेहनत कर रहा है। ये देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मेरा छोटू पार्टनर है, इनका नाम छोटू है। असली में इसका नाम छोटू ही है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूं कि इनके हैंडराइटिंग की नकल मैं क्या करता था, मतलब अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको इसका हैंडराइटिंग दिखा देता हूँ। सच में जब मैं इसके हैंडराइटिंग को देखता हूँ, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, देखिए इसकी हैंडराइटिंग कमाल की है। आपको कमाल लगे ना लगे, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर इसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए आप कौटिल्य जीएस का ये पढ़ रहे हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं, जब हम लोग साथ में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे थे, ये हमारे कॉलेज का टॉपर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो ये पूरे स्टेट टॉपर में सेकेंड टॉपर था। ये अभी यूपीएससी देख रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में ये लग गया है। इसका 2 बार बिहार जेईई में रिजल्ट बना, लेकिन अफसोस ये था कि बिहार सरकार ने, ऐसे हम दोनों का साथ में रिजल्ट बना, लेकिन समस्या ये थी कि बिहार सरकार ने दोनों वैकेंसी को रद्द कर दिया। तो ये हमारे भाई साहब यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग गए, क्योंकि अब वही एक एग्ज़ाम बचा था जिस पे ये ट्रस्ट कर सकता था कि नहीं, इसमें वैकेंसी रद्द नहीं होता है। बाकी हम तो देखिए आप ही के साथ लगे हुए हैं, बाकी इस बार की मर्जी। देखिए ये हमारे छोटू का घर है, जो कि डिप्लोमा में सेकंड टॉपर था, उनका घर ऐसा है। एक गरीब माँ बाप कितने मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाता है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटू का घर है, वो उनका रूम है। और ये देखिए छोटू की माँ बैठी है, ये मिट्टी के बर्तन बना के, ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन बना के अपने बच्चे को पढ़ाती है। और बाहर में छोटू के पिताजी भी बर्तन बना रहे हैं। और इस हालात में हमारे जो
हमारे गरीब फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर भी एक सरकार जो बिहार सरकार एक आशा दिलाती है कि बच्चे को रोजगार दे के फिर उनसे छीन लेती है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए अब क्या कर सकते हैं, अब सरकार के भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं। ये है छोटू के पिताजी का चाक, जिन पे उनके पिताजी बर्तन बनाते हैं और शहर में बेच करके कुछ पैसा बनाते हैं। अभी हम चलते हैं छोटू के बड़े भाई से मिलने के लिए। देखिए वो अपने बच्चे को पढ़ा करके, अपना बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके अपना गुजारा चलते हैं। हाय नवल जी, कैसे हैं? ये देखिए अपने बच्चे को पढ़ा, इधर देखिए, हाय कहिए, हाय हाय हेलो हाय हाय। देखिए ये बच्चे सारे को पढ़ा करके अपना खर्चा, अभी ऐसे यहाँ पे बहुत बच्चे हैं लेकिन अभी आने का समय नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी बच्चे आए हैं सबको पढ़ा रहे हैं, तो जितने आते हैं उसी से अपना अभी काम चला। लेकिन यहाँ पे बच्चा मेरे हिसाब से 35-40 बच्चे आ जाते हैं जिसको ये पढ़ाते हैं, और अपने घर का खर्चा और जो अपने पढ़ाई का खर्चा होता है वो पूरी तरह अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स पे भी अपना जोर नहीं देते हैं। चलिए इनके भाई से मिल लिए हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमको क्या लगा? मुझसे मिलके अच्छा लगा? हेलो इधर देखो, ओए मिलके अच्छा लगा क्या? इधर देखिए सर जी। हाँ सर जी। अरे वो पढ़ाने में व्यस्त है, असल में गलती मेरी है, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी को पढ़ाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता था कि इसका सुबह में कोचिंग चलता है लेकिन शाम में चलता है कि नहीं चलता ये मुझे नहीं पता है, उसके लिए सॉरी नवल जी। हाँ चलता हूँ, ठीक है। आज के साथ अब आज यहीं पे ये ब्लॉग खत्म करता हूँ, ठीक है, बाय।